हेलो दोस्तों, तो फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे अपने चैनल में जिसका नाम है द कॉमिक कोड। और हम लोग वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे फेवरेट एनिमे जिसका नाम है द चेनसॉ मैन। हमने 5वें एपिसोड में देखा था कि किस तरह आकी की पूरी टीम अब एक ही फ्लोर पर फंस चुकी है और अब वो सारे परेशान हैं। उन्हें पता भी नहीं है कि ये किस डेविल का काम है। और अब हमारा 6th एपिसोड इसी के साथ कंटिन्यू होने वाला है। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं 6th एपिसोड की कहानी। 6वें एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आकी एक खिड़की की तरफ बढ़ता है। उसे लगता है कि वो एक कमरे से निकलकर उस कॉरिडोर से बाहर निकल पाएगा, पर जब वो खिड़की की मदद से उस कमरे में घुसता है तो वो वापस से दूसरी तरफ से निकलता है। इसका मतलब अब वो सारे एक ही कॉरिडोर में फंस चुके हैं। उनमें से सभी ने अपनी अपनी तरफ से पूरी मदद की, पर किसी को भी कोई रास्ता नहीं दिखा। फिर वो सारे एक ही कमरे में जाके बैठ गए। फिर उस कमरे में उन सभी को एक घड़ी दिखती है और असल में ये घड़ी रुकी हुई थी। इसका मतलब है कि यहाँ पर समय भी रुका हुआ है, मतलब कि बाहर से उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है। ये सब सुन के डेंजी कहता है कि ये तो काफी अच्छा हुआ, अब मैं जितना चाहूँ उतना सो सकता हूँ, मेरे पास समय ही समय है। बाकी लोग डेंजी की बात सुन के काफी परेशान हो गए। असल में इसके बाद डेंजी पावर के ऊपर इल्जाम लगाने लगता है कि इसी के वजह से हम सभी फंसे हैं, क्योंकि अगर पावर छोटे से डेविल को नहीं मारती तो हो सकता है वो इस फ्लोर पर नहीं फंसते। और इसका जवाब देते हुए हिमेनो कहती है कि हाँ, हो सकता है इस सब के पीछे कोई अलग ही डेविल है और उसने हमारा ध्यान भटकाने के लिए उस छोटे डेविल को भेजा था। और वहीं दूसरी तरफ कोबेनी डर के मारे रोने लगती है। उसको रोता देख हिरोकाजु कहता है कि अरे तुम रो क्यों रही हो, तुम याद करो कि डेविल हंटर क्यों बनी थी, तुम्हें अपने बड़े भाई को यूनिवर्सिटी में भेजना है। इसका जवाब देते हुए कोबेनी कहती है कि असल में उसे जबरदस्ती डेविल हंटर बनाया गया है, क्योंकि उसके परिवार वाले चाहते थे कि कोबेनी डेविल हंटर बने और उसके पैसों से उसका बड़ा इंटेलिजेंट भाई यूनिवर्सिटी जा पाए। और इसके लिए कोबेनी के पास खाली 2 ही जॉब ऑप्शंस थे, या तो वो डेविल हंटर बन जाए और या तो एक प्रोस्टिट्यूट बन जाए। वहीं दूसरी तरफ हमारा डेंजी सो रहा था। हिमेनो उसे जगाते हुए कहती है कि हमने आसपास के कुछ रूम्स से खाने की चीजें बटोरी हैं और इसीलिए वो अब डेंजी को उठा रही है। और वहीं दूसरी तरफ कोबेनी डर के मारे टॉयलेट का ही पानी पीने वाली थी। और इसके साथ साथ अब पावर का नया ही गोल आ चुका। पावर चाहती है कि वो प्राइम मिनिस्टर बने और नोबेल प्राइज भी जीते, जिसके बाद वो खाने पीने की चीजों पर 100% टैक्स लगा देगी। ये सब सुन के हिमेनो काफी सरप्राइज हो जाती है, जिसका जवाब देते हुए डेंजी कहता है कि ये हमेशा ही बेवकूफों जैसी बात करती है। इसके बाद हिमेनो अपना लास्ट सिगरेट जलाती है और उसे देखकर डेंजी पूछता है कि आकी भी सेम ब्रांड की सिगरेट पीता है। हिमेनो उसे कहती है कि असल में ये आदत आकी को मैंने ही लगाई है। असल में जब आकी नया नया आया था तब हिमेनो ने उसे कहा था कि इस प्रोफेशन में लोग ज्यादा समय तक नहीं जीते, इसलिए तुम्हें भी अब स्मोकिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। आकी उसे कहता है कि जब तक वो गन डेविल को मार ना दे तब तक उसका मरने का कोई भी प्लान नहीं है। और फिर एक दिन मार्केट के बीच में हिमेनो को किसी औरत ने थप्पड़ मार दिया, जिसे देखकर आकी को काफी बुरा लगा। आकी ने हिमेनो से पूछा कि कौन थी वो औरत, जिसका जवाब देते हुए हिमेनो कहती है कि ये मेरे पुराने पार्टनर की गर्लफ्रेंड थी। असल में हिमेनो का पुराना पार्टनर अब मर चुका है। और इसी तरह डेविल हंटिंग में जो भी मर जाता है उसके फैमिली वाले अपना गुस्सा इसी तरह निकालते हैं। आकी उस औरत के पीछे जाने लगा और फिर जब वो हिमेनो से वापस मिला तब उसने उसे कहानी बताई कि आकी ने उस औरत के कपड़ों में चिंगम चिपका दिया था। और ये बात सुन के हिमेनो काफी ज्यादा हंसती है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ डिनर करते हैं। और उसी समय आकी ने पहली बार स्मोकिंग की थी। उस समय उसने कहा था कि ये उसका लास्ट टाइम है, बट आज वो पूरी तरह एडिक्टेड हो चुका है। और फिर वहां पर आकी आ पहुंचता है। आकी हिमेनो से कहता है कि उसे भी स्मोक करना है, जिसके बाद आकी और हिमेनो दोनों एक साथ स्मोक करते हैं। और उसके बाद आकी उन्हें बताता है कि आकी के पास एक बहुत बुरी खबर है। असल में उन लोगों ने जिस छोटे डेविल को मारा था अब वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। वो सभी कमरे से बाहर निकल के देखते हैं, तब उन्हें दिखाई देता है कि एक काफी बड़ा डेविल, जो कि दिखने में काफी ज्यादा भद्दा था और बहुत बुरा था, वो पूरे कमरे में फैला हुआ है। और उसके बाद वो डेविल कहता है कि मैं तुम लोगों को एक ही शर्त पे छोड़ूंगा, अगर तुम लोग डेंजी नाम के आदमी को मुझे सौंप दो, जिंदा या मुर्दा। और इसी के साथ ये पूरा एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये एपिसोड की कहानी ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। और देखते रहिए द कॉमिक कोड।